आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम सेक्टर के बाहर हैं और मेरे साथ इस वक्त हैं पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के उदय भास्कर जी। और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कल जो सेशन असेंबली का लगने जा रहा है जम्मू में, जो कि 7 साल के बाद लगने जा रहा है, और क्या रुझान रहेगा इस असेंबली सेक्शन में, और जब गवर्नर हमारे जम्मू के मनोज सिन्हा जी इसको एड्रेस करेंगे तो उसके बीच में क्या उनका कल का कहना होगा, इसी के बारे में बातचीत करने की बात करेंगे हम आपस में। कि उदय जी, पहले तो आपका स्वागत है इस हमारे पंजाब केसरी के चैनल में। आप भी पंजाब केसरी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपसे एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो सेशन लग रहा है हमारा असेंबली सेशन, जो 7 साल के बाद लगाया जा रहा है, तो क्या रुझान रहेगा, और एलजी का जो सबसे पहले जो बात रहेगी, एलजी का जो एड्रेसिंग है उसमें क्या स्पेशल रहने वाला है कल के? देखिए, जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो बनी है जम्मू कश्मीर में, तो उसका ये पहला बजट सत्र है। जो राजस्व विभाग है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास है, उन्होंने बजट पेश करना है। और जो कल बजट सत्र का शुरुआत होगी, उपराज्यपाल के सुबह 10 बजे अभिभाषण होगा। तो जो उनका अभिभाषण है, जो पूर्व की जो प्रथा रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कि जो भी ये अभिभाषण है वो एक सरकार का रोड मैप दर्शाता है कि सरकार आगे क्या करना चाहती है या क्या उसकी मंशा है लोगों को लेकर, आवाम को लेकर, जिन्होंने चुन के उनको भेजा है। तो ये सारा उसमें जो उनका अभिभाषण होगा उसमें कहीं ना कहीं वो ये दिखाई देगा कि क्या वो है, उस रोड मैप को लेकर सामने आते हैं। उसी पे फिर जो है बहस होगी विधानसभा में। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उसके हक में बोलेंगे या उसके जो भी कमियां होंगी उसके बारे में कहेंगे। जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, पीडीपी है या निर्दलीय विधायक हैं, वो इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है, इसमें क्या होना चाहिए था। गवर्नर जब साहब बोलते हैं तो उसी के बीच में कई बार देखने को मिलता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना रोष प्रकट करती हैं। क्या ऐसा कल भी देखने को तो मिल सकता है? देखिए, इस तरफ मौजूदा समय में जो है भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट है कि वो राष्ट्रहित की बात करेगी, और ये स्पष्ट है कि उपराज्यपाल जो है कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो अभिभाषण है जो कल पढ़ेंगे वो उनके द्वारा चेक होके उनको देख लिया है उन्होंने, उनकी मंजूरी के बाद ही ये पढ़ा जाएगा। रही बात जो दूसरी विपक्षी दल है, पीडीपी है, उनके 4 विधायक हैं। वो पीडीपी ने पिछले कुछ दिनों से जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को ले एक अग्रेसिव रुख अपनाया हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे 3 जो प्रमुख बिल हैं, एक ही जो जहां के जमीनों के अधिकार हैं वो सुरक्षित किए जाएं, जो डेली वेजर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको नियमित किया जाए, और तीसरा जो है कि शराबबंदी को जो है उसका सभी समर्थन करे। उसका उन्होंने भाजपा को भी चिट्ठी लिखी है, पीडीपी को, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चिट्ठी लिखी है, उमर अब्दुल्ला को, और जो निर्दलीय विधायक है उनको भी चिट्ठी लिख के ये कहा कि आप हमारा इस बिल का जो है समर्थन कीजिए। अब ये स्पीकर साहब तय करेंगे, अब्दुल रहीम राठौर जी शायद तय करेंगे कि क्या वो इसको मंजूरी देते हैं, अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। रही बात इस अभिभाषण में कि क्या विपक्षी दल कर सकते हैं, तो पीडीपी और जो निर्दलीय विधायक हैं वो यह या तो काली पट्टी बांध के आएंगे कि किसी चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि 2019 में जो जम्मू कश्मीर का 370 हटाई गई, 35A हटाया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ, तो उसको लेके स्टेटहुड को लेकर जो प्रमुख मांग है इस वक्त सभी दलों की, तो उसको लेके वो काली पट्टी बांध के प्रदर्शित कर सकते हैं, या हो सकता है बीच में वो इंटरप्ट भी करें। लेकिन क्योंकि ये सत्र अब लंबा चलना है इस बार, इसलिए हर किसी की रणनीति होगी कि खासकर जो उसमें है अभिभाषण है उसमें कोई ज्यादा शोर शराबा ना किया जाए। उदय जी, बात करें हमारे डेली वेजेस एम्प्लॉइज के लेकर और एसपीओ को लेकर, उमर सरकार ने साफ तौर पर बताया था कि जब हम सरकार में होंगे तो आपका जल्द से जल्द जो है कुछ ना कुछ हल आपका निकाला जाए। क्या इस सेशन में हमारे डेली वेजर भाइयों के लिए भी कुछ ऐसा आएगा निकल के? देखिए, डेली वेजरों का मुद्दा जो है वो काफी लंबित मुद्दा है। इससे पूर्व 2018 में जब 2000 इसकी पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में, तब भी ये लंबित मुद्दा था। उससे पहले भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे, तब भी ये लंबित मुद्दा था, लेकिन तब भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, जब यहाँ पे गवर्नर NN वोरा थे तो उन्होंने उस वक्त कुछ जो युवक थे या जो कुछ दिहाड़ीदार थे उनको नियमित किया था, तो उससे ये आस बंधी थी इनको कि शायद हमें ये नियमित करेंगे।
लेकिन अब ये है कि इनकी जो वेतन है जो सारा है वो सारा केंद्र से जो हमें अनुदान मिलता है जम्मू कश्मीर को, अभी बजट में उनके लिए क्या प्रावधान रखेंगे ये तय करेगा। और सरकार उसमें क्या उनके लिए रोड मैप लेके आती है वो उमर अब्दुल्ला सरकार उस बजट में जो है वो प्रस्तुत करेगी। क्योंकि सुनने में तो आ रहा है कि डेली वेजेस के लिए कल एक खुशखबरी का दिन रहेगा, क्योंकि काफी उत्साह है कि उमर अब्दुल्ला ने अगर उनको आश्वासन दिया था तो अभी वो उसका वेट कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब का हमारे लिए क्या एक नया सौगात हमें देंगे। और साथ ही साथ एसपीओ की बात करें, एसपीओ भी काफी देर से पेंडिंग में ये काम चल रहा है, उनको भी रेगुलाइज करने की जो एक वेतन बढ़ाने की बात अभी कुछ टाइम पहले भी उमर अब्दुल्ला के एक ट्विटर हैंड से ये आवाज निकली थी कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन वो शाम को ही वो डिलीट जब उसको हुआ था उसके बाद ही आपस में चर्चा का विषय बन गया था कि अब आगे इसको क्या रहेगा। इसके लिए आप क्या थोड़ा सा देखिए, जो एसपीओ का मुद्दा है उसमें स्पष्ट जो ये है कि जो हमारा कानून लॉ डिपार्टमेंट है, अपना गृह विभाग है, वो इस वक्त उपराज्यपाल के समक्ष उनके अधीन है। तो जितनी भी जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर की वो जिम्मेदारी है वो उपराज्यपाल के पास है। तो पुलिस भी उनके अंडर है, इसलिए जो भी कुछ सुझाव होगा वो उनकी मंजूरी के बिना नहीं होगा। मतलब आपका कहना है कि उमर अब्दुल्ला के पास इतनी पावर अभी नहीं है कि वो डेली वेजर्स का या एसपीओ का मुद्दा जो है वो उसको हल कर सके। और साथ ही साथ जो 200 यूनिट बिजली फ्री इनके अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि बिजली का कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, उसके लिए भी अभी तक कोई प्रबंधन नहीं निकाला गया है। देखिए, डेली वेजर का ये है कि 60,000 के करीब डेली वेजर हैं, उनको नियमित करना, और उनको नियमित करने का मकसद है कि आपके खजाने पे बोझ करना। पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि उमर सरकार को कि हमारा जो राजस्व है, हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारे पास आमदन कितनी है, उसी से तय होगा कि जो ये हम अतिरिक्त बोझ क्या सरकार उठा सकती है। अभी पीछे वो कई बयानों में कह चुके हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, बीच बीच में वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, इसमें कोई ना कोई तरीकाकार निकालेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनको कोई एक निश्चित रकम जो है वो तय कर दी जाए, तो यहाँ पे जो उनको मिलेगी, और जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उनको भी कुछ जो है वो एक अच्छी राशि जो है वो मिल सके। मतलब चर्चा का विषय जो है वो बना ही रहेगा, चाहे इस ओर से हो या बिल्कुल उस ओर से हो। बिल्कुल ये चर्चा का विषय बने रहेगा। दूसरा, 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला जो है वो अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। उसमें सारा जो है सरकार की क्या मंशा है अगले 5 साल के लिए, वो सारी उसमें तय होगी, और उसी से पता चलेगा कि जो उन्होंने वायदे किए थे क्या वो उन पे खरा उतरेगी। रही बात जो आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देने की, तो हमारे जम्मू कश्मीर में ये बदकिस्मती रही है कि हमारा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें बड़ा घाटा है, वो गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना राजस्व हो रहा है उतनी हम बिजली जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उतना रेवेन्यू नहीं। इसलिए स्मार्ट मीटर लगाएंगे ताकि जो राजस्व घाटा है उसको पूरा किया जाए। जब तक राजस्व घाटा पूरा नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए कि 200 यूनिट बिजली उन लोगों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया है, या जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, जो बीपीएल से संबंध रखते हैं, उनको जो इस तरह की सुविधा जो है प्रदान की जा सकती है। एक बात आपसे और पूछेंगे कि अभी हाल ही में 2-4-5 दिन पहले जो है स्पीकर ने एक ऑल पार्टी मीटिंग ली थी, उसमें आप भी शायद शामिल हुए थे, तो क्या रुझान रहा था उस ऑल पार्टी मीटिंग में, कुछ बताने का प्रयास करेंगे? जो स्पीकर साहब ने 2 बैठकें जो थी वो की थी, एक तो जो जितने भी मीडिया से संबंधित लोग हैं, जो वेब पोर्टल से हैं या दूसरे बड़े चैनल से हैं, उनसे एक बात की थी कि पिछले कुछ दिनों से एक जो है उसमें किस नियम के तहत ऐसा जो है किया जा सकता है, और उन्होंने सभी जो मीडिया हाउस है उन्होंने कहा था कि आप जिम्मेदारी से जो है वो अपना भूमिका निभाएं। जो विधायक चुन के आए हैं उन्होंने भी अपनी बात रखनी है, कोई पहली बार चुन के आए हैं, उन्होंने भी अपने इलाके के जो है वो मुद्दे उठाने हैं। लोगों की आकांक्षा है कि हमारा जो जनप्रति हमने चुन के भेजा है वो वहां पे क्या बात करे। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं जिन्होंने मतदान किया है और जी जान अपनी जान जोखिम में डाल के जो है मतदान किया है, इतना भरपूर मतदान किया है, उनकी नजर रहेगी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो विधानसभा में जाकर खाली शोर शराबा करते हैं या कोई हमारे जो हित की बातें हैं, जो हमारी मुश्किलें हैं, वो भी उनको भी उसकी भी बात उठा रखते हैं। साथ ही साथ एक लास्ट आपसे बात करूंगा कि
अभी पीछे जब असेंबली सेशन हुआ था वहां पर बीजेपी के जो एमएलए थे, आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल उनको उठा उठा के जो है वो बाहर फेंका गया था। क्या इस बारी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जो बीजेपी के क्योंकि अहम रोल जो है वो बीजेपी का रहेगा, क्योंकि अपोजिशन में बीजेपी, तो बीजेपी जब अपोजिशन में होती है तो एक कुछ ना कुछ जो है वो धमाका करने की सोचती है कि ऐसा कुछ हो कि लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हों। और ये असेंबली है, असेंबली में तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा, उन्होंने भी जब ऑल पार्टी मीट हुई थी उसके बाद जो मीडिया को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि पार्टी का ये वो रहेगा कि वो जो असंवैधानिक और भारत की जो संप्रभुता जो है उसको कोई चुनौती देने वाला या कोई इस तरह के जो होंगे बिल या कोई ऐसे रेजोल्यूशन होगा या कोई ऐसा प्रश्न होगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस पर निश्चित तौर पर है कि वो उसी तरह जिस ढंग से कश्मीर में जो श्रीनगर में जो विधानसभा सत्र हुआ उसमें जब विशेष दर्जा प्राप्त करने के प्रदान करने के लिए रेजोल्यूशन सरकार को लाया गया और उसको पास किया गया तो उसके विरोध में उन्होंने जो है हंगामा किया था। तो वो स्पीकर के कहने पर, क्योंकि एक डेकोरम है उसका सदन का कि आप अपने ढंग से किस तरह से बात रखनी है, तो उन्होंने इनको मार्शल के माध्यम से इनको जो है बाहर उठा गया। अगर ऐसा ही कोई जो है देश कोई बिल, कोई जो देश हित के विरुद्ध जो बिल लाया जाता है या जो ऐसा बिल जो एक खास तबके को आकर्षित करता हो, सिर्फ उनको खुद एंडोर्स करने के लिए लाया जाए, उसके विरोध में जरूर बीजेपी जो है इस पे विरोध करेगी, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर आपको अभी जो उदय जी ने बताया कि बीजेपी का जो रोल अहम रहेगा वो देश हित के लिए रहेगा, क्योंकि देश हित में अगर ऐसा भी कोई रेजोल्यूशन पास ना हो जिससे हमारे देश को या हमारे जम्मू कश्मीर को कोई हानि हो, उसको लेकर जो है बीजेपी अभी भी तैयार है, क्योंकि बीजेपी की जो एक रणनीति है वो तैयार हो चुकी है और सभी पार्टीज की जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है। कल गवर्नर एड्रेसिंग के बाद असेंबली का जो सेशन है वो पहले लगेगा, उसके बाद असेंबली को खत्म कर दिया जाएगा और मंगलवार से जो है वो फुल डे का जो सेशन है वो लगाया जाएगा। यूं ही ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।